कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बचपन में शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो आप पहुंचकर वहां पर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कितना टाइम हमें लगा। तो जो सफ़र की दुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। पुरअनवार पर जिनको दुनिया बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जान के हवाले से आपकी मुकम्मल हिस्ट्री इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। आपको गंज हम अपने बच्चों की, अपने छोटे बहन भाइयों की तरबियत इस अंदाज में करें, उनको इस हिकमत अमली के साथ लेकर चलें कि उनको हनफी थे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुक़ल्लिद थे, उनके पैरोकार थे। ए फरीद, उस बुज़ुर्ग की ज़ियारत करने से लोग आज जन्नती हो रहे हैं। जा, तेरे दरवाजे से क़यामत तक जो भी गुजरेगा वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से जन्नती होगा। तो आज हम जा रहे हैं पाकपतन शरीफ, तो इसका इंशाअल्लाह एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे, वो अपलोड किया जाएगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस व्लॉग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है ये, आप मुकम्मल देखिएगा। इसमें बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मिज़ार पुरअनवार पर हाज़िरी का शर्फ हासिल होगा, और इस हवाले से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आपकी मुकम्मल हिस्ट्री इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। आपको गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्यों कहा जाता है, आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुक़ल्लिद भी थे, आप कहाँ पर पैदा हुए, और इसके अलावा बहुत सी मालूमात आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से इंशाअल्लाह आपको इस व्लॉग में, इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं पाकपतन शरीफ बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिज़ार पुरअनवार पर, और इंशाअल्लाह आपको भी उस मिज़ार पुरअनवार की ज़ियारत करवाएंगे और इंशाअल्लाह उसके हवाले से मज़ीद भी कुछ बताएंगे। तो फिर चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम रवाना हो चुके हैं और इंशाअल्लाह पहुंचकर वहां पर इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कितना टाइम हमें लगा। तो जो सफ़र की दुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मंगतों पे नजर या गंज शक्कर आबाद रहे तेरा पाक पतन। मैं क्यों न फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों न तेरी चौखट चूमूं, है दर तेरा जन्नत का घर आबाद रहे तेरा पाक पतन। अभी फ़िल वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह उस बाबरकत जगह पर मौजूद हैं, उस मिज़ार पर मौजूद हैं, उनके मिज़ार पुरअनवार पर जिनको दुनिया बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके मिज़ार पुरअनवार पर हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये मिज़ार शरीफ है और ये इस साइड पे ये मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुक़द्दस जगह पर हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके बारे में एक वाक़या बड़ा मशहूर है, उलमा अहले सुन्नत बयान करते रहते हैं और किताबों में भी ये वाक़या लिखा हुआ है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बचपन में शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो आपकी जो वालदा थी, आपको हिकमत अमली के साथ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया करती थी कि बेटा नमाज़ पढ़ा करें। जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी होता है, फिर उसे इनामात अता फरमाता है। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब नमाज़ पढ़ा करते तो आपकी जो वालदा थी वो आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप शक्कर की पुड़िया देखते और आप बड़ा खुश होते, फिर आप इसी तरह नमाज अदा फरमाने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ, ये वाक़या किताबों में भी लिखा हुआ है और उलमा अहले सुन्नत से भी आप वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते होंगे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालदा मसरूफियात के बाइस जो शक्कर की पुड़िया थी वो रख नहीं पाई थी। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नमाज अदा फरमाई। तो आपकी जो वालदा थी परेशान थी कि आज शक्कर नहीं रखी तो क्या बनेगा। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब नमाज से फारिग हो गए तो आपकी वालदा ने पूछा कि बेटा शक्कर मिली। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जी वालदा हुजूर, मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। तो इस पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो वालदा थी ये बड़ा खुश हुई और इस गैबी मदद पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगी।
तो हमें भी चाहिए कि जब हम अपने बच्चों की, अपने छोटे बहन भाइयों की तरबियत इस अंदाज़ में करें, उनको इस हिकमत अमली के साथ लेकर चलें कि उनको बचपन से ही हम नमाज की तरगीब दिलाएं, नमाज़ पढ़ने का उन्हें कहा करें। और बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्तान शरीफ के कस्बा खतवाल में पैदा हुए थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुसूल इल्म के लिए बहुत से सफ़र किए थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हरमैन शरीफ़ैन, बगदाद मुअल्ला, शाम, बैतुल मक़दस और दिल्ली शरीफ और इसके अलावा मुल्तान शरीफ में माशाल्लाह से आप पैदा हुए थे और वहाँ पर भी आपका सिलसिला रहा था हुसूल इल्म का। तो आपने माशाल्लाह से बहुत से सफ़र इख्तियार किए हुसूल इल्म के लिए। इनके अलावा भी आपने बहुत से सफ़र किए थे हुसूल इल्म के लिए। तो माशाल्लाह से ये आप देख पा रहे हैं, इधर इंशाल्लाह भी आपको चल कर दिखाते हैं। फ्रंट पे ये मस्जिद है और बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, आप माशाल्लाह से हनफ़ी थे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुक़ल्लिद थे, उनके पैरोकार थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि अव्वल मज़हब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है, दूसरा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है, तीसरा इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और चौथा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। और ये जो चारों आइमा हैं ये हक़ पर थे और इनके जो मज़हब हैं इनको मानना चाहिए। चारों मज़हब जो हैं हक़ पर हैं, किसी किस्म का कोई शक नहीं करना चाहिए। और इनमें जो सबसे अफजल मज़हब है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। और जो बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे वो भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह यानी इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुक़ल्लिद थे, उनके पैरोकार थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बाबरकत जगह पर मौजूद हैं। आप ये पीछे मिज़ार भी देख पा रहे हैं, ये फ्रंट पे मस्जिद है और ये आप यहाँ का जो है ये देख पा रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर भी आपको दिखाते हैं जो मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर हैं वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ फ्रंट पर मस्जिद है, तो मस्जिद के जो अंदरूनी मनाज़िर हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और इस साइड पर आगे चलकर इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये मस्जिद में इंटर होने का रास्ता है और भी दरवाजे हैं 2-3, तो यहाँ से इंटर होते हैं और जो मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर हैं इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं। तो ये मस्जिद है और मस्जिद के जो अंदरूनी मनाज़िर हैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं माशाल्लाह से जय नमाज और इमाम साहब की जगह माशाल्लाह से आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ऊपर आपको दिखाएं तो ये आप ऊपर देख पा रहे हैं माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन हुई है और आगे भी देख लें आप, कुरान पाक रखे हुए हैं माशाल्लाह से देख पा रहे हैं। और माशाल्लाह से ये चीज़ ये देखें आप, दुरूद पाक माशाल्लाह से लिखा हुआ है, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आपने अभी तक अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो आप भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ पढ़ लीजिए। तो ये थी मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर, ये जो आप देख पा रहे हैं माशाल्लाह से। तो मस्जिद के जो अंदरूनी मनाज़िर थे वो माशाल्लाह से आपने देखे। और इस साइड पर आगे जाएं तो यहाँ पर एक बेहश्ती दरवाज़ा जो है, आपने सुना होगा नाम बेहश्ती दरवाज़े का, बाब जन्नत का, तो वो इस साइड पर है, वो भी इंशाल्लाह आपको आगे चलकर दिखाते हैं। इसका बेसिकली जो बेहश्ती दरवाज़ा बाब जन्नत के हवाले से है वो ये है कि किताबों में जो बात लिखी हुई है फैज़ान बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस किताब में, इस रिसाले में भी और बाकी जो कुतब हैं उनमें भी जो बात लिखी हुई है बाब जन्नत के हवाले से वो ये है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो तबीयत थी ये नासाज थी, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मेडिसिन लेने के लिए भेजा, एक नुस्खा लेने के लिए भेजा, दवाई लेने के लिए भेजा। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेडिकल स्टोर पर चले गए या आप नुस्खे वाली शॉप कह लें, वहाँ पर आप चले गए, तो वहाँ से आप दवाई ले रहे थे, वो नुस्खा ले रहे थे। तो इतने में एक पालकी में एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ ला रहे थे और निदा करने वाला ये निदा कर रहा था कि जो इन बुज़ुर्ग की ज़ियारत करेगा तो वो इंशाअल्लाह जन्नती होगा। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बात की तरफ तवज्जो ना दी। तो आप अपना नुस्खा बनवा रहे थे और लोगों ने आपसे कहा भी, लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस तरफ तवज्जो ना दी। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब नुस्खा बनवा कर मेडिसिन लेकर आप वापस तशरीफ़ लाए तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ताख़ीर से आने की वजह दरियाफ़्त की।
तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो सारा वाक़या था वो सुना दिया। तो उस वक्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने बाअदब मुरीद के लिए ये इरशाद फरमाया, आप जोश में आ गए और आपने ये इरशाद फरमाया, ए फरीद, उस बुज़ुर्ग की ज़ियारत करने से लोग आज जन्नती हो रहे हैं, जा तेरे दरवाजे से क़यामत तक जो भी गुज़रेगा वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से जन्नती होगा। तो वो दरवाज़ा इस साइड पर है, बेहती दरवाज़ा जो है बाबे जन्नत है। तो इंशाअल्लाह वो दरवाज़ा भी चलकर आपको दिखाते हैं। मंगतों पे नजर या गंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन। मैं क्यों न फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों न तेरी चौखट चूमूं, है दर तेरा जन्नत का घर आबाद रहे तेरा पाक वतन। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिज़ार था बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। इस साइड पर मिज़ार था और इस साइड पर मस्जिद थी। आपने भी माशाल्लाह से ज़ियारत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इनका फैज़ान नसीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इनका फैज़ान नसीब फरमाए और जो मुक़द्दस मकामात हैं, जो औलिया और अज़्ज़ाम के मज़ारात हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उन पर हाज़रियाँ देते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जहाँ पर भी हाज़िरी दें अल्लाह ताला बाअदब हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बेअदबी से बचाए, बेअदबों से बचाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया और अज़्ज़ाम का सच्चा पक्का आशिक बनाए, उनसे सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। तो हमारी जो